हाय वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11.7 और प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। दोस्तों, डिहाइड्रेशन की अगर मैं बात करूंगा तो पानी निकालना है, यानी कि अगर मेरे पास कोई अल्कोहल है इस तरीके से, तो मुझे उसके अंदर से अगर पानी निकालना है इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो मैं मैकेनिज्म तो यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। बट हाँ, इतना मैं आपको याद करवा सकता हूँ, जिनको इसका मैकेनिज्म नहीं आता है वो याद कर लीजिए कि ये कार्बन है अल्फा कार्बन और ये कार्बन है बीटा कार्बन। अल्फा से OH निकलता है, बीटा से H निकलता है, अल्फा बीटा के बीच में आता है डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से जैसे आपने एलिमिनेशन रिएक्शन में किया होगा उसी तरीके से यहाँ पे एल्कीन मिलेगा। अब आपको ये देखना है कि 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल से एसिड कैटेलाइज डिहाइड्रेशन करवानी है। तो सबसे पहले 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल मैं यहाँ पे बनाऊंगा। ये है मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है। 1 पे लगा हुआ है मिथाइल, तो जिस कार्बन से OH लगा हुआ है उसी कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल। अब इसके अंदर अगर मैं H+ डालूंगा तो क्या बनेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अल्फा कार्बन को ढूंढेंगे। तो ये रहा मेरे पास अल्फा कार्बन। देन आप लोग ढूंढेंगे बीटा कार्बन को, तो अल्फा के बगल वाला होता है बीटा, अल्फा के बगल वाला है बीटा, अल्फा के बगल वाला है बीटा। तो यहाँ पे 3 बीटा कार्बन आप लोगों को नजर आ रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो बीटा 1 है और ये जो बीटा 2 है, इससे जब हाइड्रोजन निकलेगा तो सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, क्योंकि इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है। तो मैं कायदे से इस बीटा 2 वाले को हटा दे रहा हूँ। बीटा 2 वाले की बात अब हम नहीं करेंगे, अब हम सिर्फ बीटा 1 की बात करेंगे। अब बीटा 1 से मान लीजिए अगर हाइड्रोजन जाता है और अल्फा से OH जाता है और अल्फा और बीटा 1 के बीच में अगर डबल बॉन्ड आता है, तो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मैं आपसे बात करूं बीटा 3 की, बीटा 3 से अगर बीटा 3 वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जाएगा और अल्फा से OH जाएगा और अल्फा और बीटा 3 के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा, तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिलेगा। मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिले हैं, मुझे तय करना है कि इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, ऐसा सेट जस्ट बाई कह गए थे हमें पिछले चैप्टर के अंदर। तो मुझे दिख रहा है या हाइपर कॉन्जुगेशन अगर आपको आता हो टॉपिक, तो उसके अंदर बोला गया है मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। अल्फा हाइड्रोजन होते हैं डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाले कार्बन। तो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों ये 3 हाइड्रोजन है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे पड़े होंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे पड़े होंगे 2 हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन के साथ वाला कार्बन इज अल्फा कार्बन, तो अल्फा है मेरे पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा तो 2 और 2 यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग भी हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। देखिए, आपको एग्जाम में मेजर प्रोडक्ट बनाना ही होगा। अगर गलती से माइनर वाला छूट जाता है तो नंबर आई थिंक नहीं कटने चाहिए बोर्ड के अंदर, तो बट मेजर आपको बनाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा ब्यूटेन 1 ऑल की। ब्यूटेन 1 ऑल तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। आप अल्फा कार्बन मार्क कीजिए, बीटा कार्बन मार्क कीजिए, अल्फा से आप लोग OH रिमूव कर दीजिए और बीटा से आप हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड डाल दीजिए। बाकी अगर आपको ज़्यादा समझना है ये वाला टॉपिक, तो आप बिल्कुल मैकेनिज्म से समझिएगा, आपको बढ़िया मज़ेदार समझ में आएगा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।